बकरी देते आहे ना त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी. हा हिम्मत तुमच्यामध्ये. नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए. हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं. प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे. एक घर में 30 आदमी 40 आदमी कैपेसिटी है 5 लोगों की, सो रहे हैं 50 आदमी, तो शिफ्टों में सोते हो तो शिफ्टों में नमाज अदा करिए. किसने मना किया? नमस्कार, एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं 3 का तर्कश. आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल. देखिए, आज जिस तरह की तस्वीर आपने अभी इस पूरी झलक में देखी, यहाँ पर सवाल बड़े हैं. बकरीद का त्योहार नजदीक है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बंगाल से जो तस्वीरें मिल रही हैं, वो कई सवाल इस वक्त यहाँ पर खड़े कर रहे हैं कि आखिर त्योहार नजदीक आते आते बाउंसर्स बुलाने पड़ रहे हैं, मार्च हो रहा है सोसाइटी के अंदर. मीरापुर की हमने तो आपको, मीरा रोड की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई. तो अब सवाल यही है कि बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, बीजेपी शासित राज्य जहां पर हैं, वहां पर नियम और कायदों का हवाला देकर जिस तरह की सख्ती की गई है, इसके क्या मायने हैं? क्या मायने सिर्फ कानून व्यवस्था के इम्प्लीमेंटेशन तक सीमित हैं, या फिर इसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे? आपको बता दें, मुंबई के मीरा रोड इलाके की सोसाइटी में पुलिस और बाउंसर्स की तैनाती की गई है. उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ. और पिछले साल जो बवाल हुआ था, उसके बाद इस साल ये फैसला लिया गया है और जानवरों की कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी. आने जाने वालों की गाड़ियों की सख्त निगरानी की जा रही है. तो आज यही विषय है जिस पर हम एक अहम चर्चा करेंगे. हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो सवाल 3 का तर्कश में आज हम उठा रहे हैं, पहला बड़ा सवाल ये, आखिर त्योहार से पहले इस तरह के तनाव के क्या मायने हैं? दूसरा सवाल, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक घमासान की स्थिति क्यों है? कुर्बानी के नियमों से किसे तनाव है, किसे टेंशन हो रही है? और चौथा बड़ा सवाल ये, वर्चुअल कुर्बानी जो जिक्र निकल कर आ रहा है, उसका संदेश क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक सवाल, क्या ये विवाद या जो कड़े फैसले लिए गए हैं, ये इसलिए लिए जा रहे हैं कि एक राजनीतिक रसाकशी का माहौल बना रहे, और किसकी राजनीति को ये सूट करता है, इस पर हम बात करेंगे. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं. बीजेपी से आलोक अवस्थी हमारे साथ आ गए हैं, इशिका तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, वीएचपी से अमितोष पारीक हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम से मोहम्मद नफीस अंसारी जुड़ रहे हैं, और हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. और सबसे पहले यहाँ पर आलोक अवस्थी जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रही हूँ. बीजेपी शासित राज्यों में ताबड़तोड़ जो फैसले लिए गए हैं, बकरीद से ऐन पहले बाउंसर्स क्यों बुलाने पड़ रहे हैं सर? कानून व्यवस्था इंप्लीमेंट कराइए, बाउंसर्स बुला के होगा क्या ये सब? हाँ, सवाल मुझसे है क्या? आलोक जी का ऑडियो दीजिए जरा. हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि आपसे सवाल है, बोलिए. हमने स्पष्ट रूप से, नहीं, बाउंसर्स के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं पर भी इस तरह के आदेश नहीं दिए हैं. हमने इतना जरूर कहा है कि कानून का सब पालन करेंगे, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी, और प्रतिबंधित पशुओं को नहीं काटा जाएगा. इन तीनों नियमों का पालन लगातार मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश के अंदर करता चला आ रहा है, और हम सख्ती से करवाते भी चले आ रहे हैं. इसके पहले सरेआम कहीं पे भी लोग कहीं पे भी काट पीट के डाल देते थे, गंदगी रहती थी, कहीं पर भी सड़क रोक करके और नमाजें पढ़ते थे, और उससे जो है पूरी विकृतियां जो है समाज के अंदर जो है, कहीं किसी को स्कूल जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, सबका रुक जाता था. हमारी सरकार आने के बाद से योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार सख्ती करी है. आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है. नमाज पढ़िए, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अपने पूजा स्थल पे पढ़िए, अपने ईदगाह में पढ़िए. ये बात आपके गले उतर रही है क्या? वो कह रहे हैं नियम कायदों का पालन हो रहा है सर. नियम कायदों का पालन करने में किसी को भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्या आपको इसके पीछे कोई और मंशा दिखाई देती है? मैडम देखिए, बात बहुत क्लियर है. देश में जैसे जैसे महंगाई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे तेल का दाम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बीजेपी नेता इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट करें, क्योंकि इनको मुद्दा को भटकाना. और मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, बकरीद पर. देखिए मैडम, सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि कौन सा धर्म किस हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, और अगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना भी जाए तो भी आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट कहाँ है?
ये तो मेरा चॉइस है ना, मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या करूंगा। मैं एक चीज आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में काउ स्लॉटर एक्ट 1950 को बीजेपी सरकार ने लागू कर दिया और उसमें साफ कहा गया कि 14 साल की गाय आप नहीं खा सकते, लेकिन 15 साल की गाय आप हत्या कर सकते हैं। इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के 2 करोड़ मुसलमानों ने इस साल गाय खरीदने से मना कर दिया। और क्या भाईचारे की मिसाल चाहिए। और मैं स्पष्ट कर दूं कि कुर्बानी मुसलमान शौक से नहीं करता है, कुर्बानी करने से मुसलमानों को खुशी नहीं मिलती है मैडम। कुर्बानी कॉन्सेप्ट क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह हज में क्लियर तौर पर फरमाते हैं कि आपके द्वारा किए गए कुर्बानी एक चीज बताइए गुलाम सरवर जी, एक चीज बताइए, जहां पर सरकार और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है खुले में नहीं होगा, खुले में नहीं होगा, इसमें क्या परेशानी हो सकती है, जिसका जिक्र अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे थे। ये खुले में नहीं होगा जो आप बात करें, मुसलमान खुले में कुर्बानी करते नहीं है, झूठ बात है। जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक समाज में रहते हैं वहां पर वो पर्दा घेर देता है, खुले में कहीं कुर्बानी नहीं होती है। और किस मुसलमान में खुले ने कुर्बानी पर हमने विरोध नहीं किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी बड़ी अजीब है। आप कह रहे 14 साल की गाय नहीं खा सकते, 15 साल ही खा सकते। पारिक साहब, और हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी बोल रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि खुले में तो कुर्बानी हो ही नहीं रही है। पता नहीं कौन सा डेटा लेकर आ रहे हैं बीजेपी के नेता, फिर खुले में कुर्बानी हम नहीं कर रहे। और वो तो कुर्बानी के आगे भी उनके धर्म में जिस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है उस पर कई और पॉइंट्स दे रहे हैं कि बंगाल में तो खुद मुस्लिम समुदाय आगे आकर इस पे कदम लेने को तैयार है। तो क्या जानबूझकर एक डर दिखाया जा रहा है, क्या जानबूझकर एक माहौल बनाया जा रहा है? ये उनका बड़ा आरोप है। अमितोष पारिक, में अगर स्लॉटरिंग नहीं हो रही होती एनिमल्स की तो एनजीटी को भी एक अपील नहीं करनी पड़ती, अमितोष पारिक से मेरा सवाल है, बोलना पड़ता और लगातार तरीके से देश के अंदर में पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस और मोरालिटी के ग्राउंड नहीं उठ रहे होते। लेकिन जो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से पूर्व में भी कह चुका हूं कि इट्स ए प्रोविजनल क्लॉज इन आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सेज पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी एंड हेल्थ। और इसी तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशंस लाई जाती है, रेस्ट्रिक्शंस लाए जाते हैं और रेगुलेशंस क्रिएट करे जाते हैं। लेकिन उन पे ऑब्जेक्शन ये कहते हुए क्रिएट करा जाता है कि एक धर्म विशेष को, मतलब एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप एनआरसी ले लीजिए, चाहे सीए ले लीजिए, चाहे वक्फ ले लीजिए, एनी ऑफ द केस आप कोई से भी ले लीजिए, जब भी देश के अंदर में कोई बदलाव आता है एक कम्युनिटी जो हमेशा टारगेट हो जाती है। अब आता है आर्टिकल 25 से हम आगे बढ़ते हैं। ये इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये पैरा पेज 15 और 16 के अंदर में नाफिर अंसारी, क्योंकि बाद में ट्वीट करेंगे ये मेरे को, इसलिए अभी कोट कर रहा हूं, पेज 15 और 16 के अंदर में साफ लिखा हुआ है कि इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 इन मोहम्मद आनिफ कुरैशी। और अगर कैटल स्लॉटर एक्ट 1950 में गाय को लिखा गया है तो कोर्ट को पैरा 12 में क्यों कहना पड़ा है कि कटिंग और स्लॉटरिंग काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? ईयू का जो कोर्ट है वो रूल करता है। लेट मी काउंटर दिस। चाइना के अंदर में आप नहीं कर सकते। मोनाको जहां पे 99% मुस्लिम्स है वहां पर ईद उल अजहा के अंदर बैन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया गया है। चीन, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर विरोध जताया जाता है। ऑस्ट्रिया के अंदर में एक स्लॉटर हाउस है जिसके अंदर में एफएस हाउस है जहां पर परमानेंट आपको जाके और फिर आप स्लॉटर करा लीजिए। लेकिन क्या हो रहा है, 2 जगह आपको मोहम्मद आनिफ कुरैशी और कैलकाटा हाईकोर्ट काउ स्लॉटर। सर कैसे फैसला होगा, कैसे फैसला होगा, एक स्टैंडर्ड कैसे तय होगा कि कम से कम हर साल जो ये तस्वीर बकरीद के त्योहार से पहले बनती है इस पर विराम लगे? कैसे फैसला होगा? एक पॉइंट पर कैसे आएगा ये देश? बीजेपी देश की सरकार से हट जाए, सब ठीक हो जाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी देश के अंदर में, कोई शांति से नहीं सो पाएगा। इनको सभी कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया हुआ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सभी को, सबको ये आंसू कहते हैं ना, ये खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं सबको। महंगाई इतनी तेज है, क्या महंगाई से किसको असर नहीं हो रहा है? चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी इस महंगाई से रो रहे हैं। घर घर में इस तरह का मातम छाया हुआ है। ना लोगों को आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, ऊपर से उनके पास काम भी नहीं है, झाड़ी भी उनकी जो मजदूरी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। सोचो किस दर्द से जी रहे होंगे लोग, उसमें बात ना हो जाए। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रहो। सरकार इनकी हटा दीजिए, सत्ता से हटा दे जनता। मैं कह रहा हूँ कुर्बानी पर बोल दो, कुर्बानी पर क्या समाजवादी पार्टी का पेट में दर्द, कुर्बानी पर बता दो। महंगाई सुनते पेट में दर्द। अरे मैं तो हिंदू मुस्लिम सबकी बात कर रहा हूँ। अरे कुर्बानी बता दो ना, सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ ना। डिबेट का सब्जेक्ट क्या है? कुर्बानी। आ रहा हूँ, डिबेट का सब्जेक्ट कुर्बानी है। बताओ कुर्बानी पर तुम्हारा क्या स्टैंड है? मुद्दे को डाइवर्ट करें। अरे सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, आलोक जी मैं आपको समय दूंगी बोलने का, एक बार कंप्लीट करने दो राज जी को। मैं आपको समय दूंगी सर उसके बाद बोलने का। कि देश के अंदर में, देश के अंदर में ये कहते हैं मीट मांस सब बंद हो जाए, कानून ला दो कानून, बंद कर दो। किसने रोका है? पार्लियामेंट के अंदर में कानून लाओ, पूरे देश में रोक लगा दो मीट मांस पे। किसने रोका है क्या? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको जिंदा रखना है। नहीं अनुराग जी, लेकिन एक लाइन आप जो मिस कर रहे हैं यहाँ पर, एक बात जो आप मिस कर रहे हैं, जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं उन राज्यों ने, वहां की जनता ने उनको वोट दिया है, मैंडेट दिया है।
मैंडेट उन वादों पर हुआ है जो चुनावी रैलियों के दौरान होते हैं, जो बातें उसमें होती हैं, उन पर मैंडेट मिला है ना। उस मैंडेट के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। आपको उससे परेशानी है सर? अब मैं बता रहा हूँ कितना झूठा तुमने, कितना झूठा तुमको सबने बताया। नहीं हो रहा है, बहुत गंभीर डिबेट है, इस पर अपना पक्ष बता दो। झूठा अनुराग सर क्या सर ये अब ये मतलब गानों के आधार पर अब ये सब ये क्या वायरल मोमेंट्स के आधार पर क्या आप सारी आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? नहीं, पॉलिटिक्स का मतलब आज की तारीख में क्या हो गया है? राजनीतिक यहाँ पर कोई गंभीर चर्चा चल रही है। अनुराग सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए। रोता रहा हूँ जनता। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए। अब उन्होंने तो गीत बना दिया है और देखिए उनका बड़ा आरोप यही है। आलोक जी एक सेकंड, बाकी लोगों का ऑडियो डाउन करिए। आलोक जी उनका बड़ा सवाल यही है कि आप लोगों ने राजनीति को इस लेवल पर रिड्यूस कर दिया है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। यही संवाद बचा है अब समाज में करने के लिए। क्या त्योहार अब इस देश में फ्लैग मार्च के साए में मनाए जाएंगे? क्या त्योहार इस देश में अब बाउंसर्स तैनात होंगे तब मनाए जाएंगे? ये किस तरह की परिस्थिति खड़ी हो गई है सर देश में, और कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए मीनाक्षी जी, एक धर्म विशेष के लोग और उनकी गुलामी करने वाली पार्टियां जब सत्ता में रही तो इनको सब कुछ करने की छूट थी। हमने देखा था कि जो है डेनमार्क में कोई कार्रवाई हो रही थी, उसका नतीजा यहाँ पर जो है हजारों लाखों की भीड़ निकल करके और जो है चीजों को तोड़ फोड़ कर रही है। डेनमार्क में कुछ हो रहा है तो लखनऊ में जुलूस निकल रहा है, मुंबई में जुलूस निकल रहा है। लेकिन सर जब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो समाज में एक संदेश ये भी तो जा रहा है ना कि आप एक समाज विशेष को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ये भी तो मैसेज जा रहा है ना सोसाइटी में सर। फिर नहीं मीनाक्षी जी, हमने कभी किसी समाज की या किसी धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। क्या मुहर्रम को जुलूस सरकार की अनुमति से नहीं निकलते हैं? क्या सड़कों पर ही निकलते हैं और सरकार उसकी व्यवस्था करती है। ऐसा तो नहीं धर्म विशेष के जुलूसों को रोक दिया गया है। इनके यहाँ मदे साहिबा का जुलूस निकलता है, इनके यहाँ जो है तमाम और सबेरात में तमाम सबेरे लगती है, सड़कों पे प्याऊ लगता है, परेशानी समझ में आ रही है। सरकार अनुमति देती है उसकी, लेकिन खून खराबा करना, सड़कों पर जानवरों को काटना दो चीज है। बहुत से लोग नहीं मास्क खाते, नहीं देख सकते खून खराबा, तो उनके लिए रोक टोक लगी हुई है। हम तो बहुत सख्ती से कानून का पालन कर रहे हैं और जनता का मैंडेट हमको मिल रहा है बराबर इसी बात पे कि आप इन लोगों को ठीक रखिए जो सड़कों पर अराजकता करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करने की हिम्मत नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार के समय, अनुराग भदौरिया सरकार के समय लेके आऊंगी। इशिका जी आपने अभी सभी पक्षों की बात सुनी, उसके बाद मैं ठीक है उसके बाद मैं अंसारी साहब के पास भी जाऊंगी। इशिका जी मेरा सवाल आपसे है, ओके वन बाय वन। इशिका जी मेरा सवाल आपसे ये है, बीजेपी की आवाज बंद करके दिखाइए। हमारे बीच में बोल रहे थे, उनकी आवाज खुली थी, अब मैं बोल रहा हूं तो आप आवाज ही करती है। अनुराग जी आज स्टूडियो से नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, सिर्फ आपके ऑडियो से पहचान रही हूँ। अनुराग जी आज स्टूडियो से नहीं कर रही हूँ सर डिबेट, इसलिए एक एक करके अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मैं समझ नहीं पाऊंगी फिर कौन क्या बोल रहा है। आप लोगों के ऑडियो एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं ऑडियोज। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सारे पैनलिस्ट से, एक एक करके जिसको मैं बोलने का समय दूं प्लीज वो बात करे। आज मैं स्टूडियो से चर्चा नहीं कर रही हूँ, बाहर से कर रही हूँ, प्लीज हैव सम पेशेंस। ठीक है इशिका तनेजा। आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। हाँ जी इशिका तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी मुझे अब सुनाई दे रहा है। इशिका जी आपने सारे पक्षों को सुन लिया। देखिए एक बातचीत और एक चर्चा देश में इस वक्त ये भी है कि जिस समय दिवाली पर जिस तरह की चर्चाएं चलती हैं, होली पर जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं, वही तस्वीर बकरीद के समय भी दिखाई दे रही है। तो जिस समय दिवाली और होली पर सवाल नहीं, तो आज मुस्लिम पक्ष खुलकर कह रहा है कि फिर बकरीद पर आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हम पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं। हर बारी इस देश में कैसे फैसला होगा कि त्योहार कैसे मनाए जाएंगे? हर बारी दिवाली पे पाबंदी लगी है, लोग आते हैं, नॉइस पोल्यूशन उनको दिखाई दे जाता है पटाखों में, पर जब बकरी चीखता है, चिल्लाता है, उसके अंदर नॉइस पोल्यूशन नहीं दिखाई देता है, वाटर पोल्यूशन नहीं दिखाई देता है। जब उसका खून हलाल होकर पूरे हमारे पानी में मिलता है तब वाटर पोल्यूशन नहीं दिखाई देता है। जितनी मीथेन इमिशन होती है उस टाइम पे तब उनको एयर पोल्यूशन नहीं दिखाई देता है। और ये देखिए ये इनकी जो मानसिकता है ना, मुझे सबसे पहले उससे प्रॉब्लम है। पहली बात है इनका कुरान खुद कहता है कि जो इनका अल्लाह है वो ना खून कबूल करता है ना मांस, तो फिर इनको क्यों सैक्रिफाइस करना है? इनको सैक्रिफाइस इसलिए करना है क्योंकि अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आराम से बात करें, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ इशिका जी मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए एक सेकंड, हम नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी के भी फेथ पर, किसी के भी धर्म पर, किसी के भी विश्वास पर हम थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रिस्पेक्टफुली ही बात कर रही हूँ मैं
कि आप बच्चों को सैक्रिफाइस के लिए जब आप ट्रेन कर रहे हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको नमाज क्यों सड़कों पे आके पढ़ना है? क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं आपकी तादाद कितनी है। आप कह रहे हैं कि भाई हमें शक की नजर से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अभी धुबरी असम में यही हुआ, रतलाम में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में मार्च को 2025 में भी अभी यही हुआ, अमेठी में यही हुआ, जयपुर में यही हुआ। जैसे ही बकरी ईद होती है, लेकिन यूपी में, मध्य प्रदेश में अब किसकी सरकारें हैं इशिका जी? यही तो सवाल है भाई। अभी हमने सुनवाया ना बयान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुलकर कह रहे हैं कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, प्यार से नहीं मानेंगे तो हमें दूसरे तरीके आते हैं। जब चीफ मिनिस्टर इतना ओपनली ये बयान दे रहे हैं तो फिर किस बात का डर है? फिर तो कानून व्यवस्था और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं तो फिर सामने नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होनी चाहिए, और इसके ऊपर हमारे को एक्शन लेने की जरूरत है। आप गौ माता को आप नेशनल एनिमल डिक्लेयर करिए, मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, और मैं बीजेपी की तरफ से नहीं आई हूँ। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि हाँ, ये हम देखते आए हैं। जैसे ही इनका कुछ भी स्लॉटर होता है, ये क्या कहते हैं, उनके जो धड़ है वो हमारे मंदिरों में रख देते हैं। उसके बाद और ये देखा जा रहा है, मैं आपको जो इंसिडेंसेस बता रही हूँ 2025 मोहम्मद नफीस अंसारी के हैं। ठीक है, मोहम्मद नफीस अंसारी। मैडम, इन्होंने जो कुरान के ऊपर बात कही है, मैंने वो बात कंप्लीट नहीं की है। जैसा अल्लाह ताला को खून और गोश्त नहीं पहुंचता है, कुर्बानी करने का मेन मकसद होता है कि हर गरीब घर तक मीट पहुंच जाए, प्रोटीन पहुंच जाए। इसीलिए मुसलमान बड़े जानवर के बलि देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गोश्त बाकी घरों तक पहुंच जाए। लेकिन गरीब ये देश में धार्मिक ग्रंथ से नहीं चल रहा, तो उसको पैसे दे दो ना, वो 30,000। अरे वो अगर गरीब का फायदा करना है तो 2 लाख की जो गाय काट रहे हो, आप डिसाइड नहीं कीजिएगा, आप डिसाइड नहीं कीजिएगा। 30,000 के अंदर 3 परिवारों का एक महीने का धर्म के अनुसार देश नहीं चलेगा। मैडम इनको रोकिए प्लीज, मैडम इनको रोकिए, मैडम इनको रोकिए, मुझे बोलने दीजिए मैडम। आपको दिखाना है। अरे मैडम, आपको कुछ नहीं मालूम है। नफीस अंसारी अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपको मैं जवाब देने का समय दूंगी उसके बाद। प्लीज वन बाय वन। मैडम, अच्छा, पहले प्राइम एग्जांपल है, बाकी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। पहले मोहम्मद नफीस अंसारी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं इशिका जी को समय दूंगी बोलने का। हाँ मैडम, एक प्राइम एग्जांपल है, जब हमारे हिंदू समाज के लोग दूध को पत्थर में बांटते, वो उनकी आजादी है। वैसे ही हम कुर्बानी करते हैं, हमारी आजादी। ये आजादी कौन देता है? ये आजादी हमें संविधान देता है। और मैडम, यहाँ पूरा मामला डिस्क्रिमिनेशन का है। जब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम में बीफ को अलाउ करती है, लेकिन वही कुछ राज्यों में ये अलाउ नहीं करती है। डिस्क्रिमिनेशन है। हम कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, जिसको खाना है खाए, जिसको ना खाना ना खाए। ये देश आजाद है आर्टिकल 21 और 25 के तहत। जिसको सुअर खाना है सुअर खाए, जिसको बीफ खाना है बीफ खाए। सरकार कौन होती है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली और लॉ लगाने वाली? हम तो बहुत क्लियरली मांग करते हैं, भाई आप आजादी छोड़ दीजिए सबके ऊपर। सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा, सरकार का काम नहीं है। सरकार ने स्कूल बनाना जो इनसे बन नहीं रहा। आमितोष पारिक जी, देखिए डिबेट में अभी तक जितने पॉइंट्स उभर कर आए, हम बीते 3-4 दिन से जब से भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मैं बार बार एक सवाल पूछ रही हूं कि जो डिमांड ये आ रही है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, इसकी जटिलताएं मैं समझती हूं। इसकी जटिलताओं पर समाज बात कर सकता है, भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर, देश के किस कोने में किस तरह की प्रथाएं चलती हैं उसके आधार पर। लेकिन सवाल फिर इसीलिए उठता है कि आज तो मुस्लिम समुदाय इसकी खुलकर मांग कर रहा है कि आपकी सरकार केंद्र में है, बीजेपी की सरकारें कई राज्यों में है देश की, तो ऐसे में फिर एक कॉमन विषय, एक कॉमन प्लान लेने में, पर फैसला लेने में क्या दिक्कत है? आमितोष पारिक, राजनीति खत्म हो जाएगी, राजनीति खत्म हो जाएगी। कब तक देश को इस तरह की बहस में झोंकते रहेंगे हम? इनको कुछ नहीं कर, ठीक है, राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ अमितोष पारिक, इसके बाद अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ बोलिए। मीनाक्षी जी, मैं भी डिबेट में शामिल हूँ। अमितोष जी बोलिए, आपसे सवाल था। पारिक साहब, उनका अनम्यूट, मेरा ऑडियो नहीं जा रहा क्या? उनको अनम्यूट करिएगा अपने आप को। पारिक साहब को सुन नहीं पा रहे हैं। पारिक साहब क्या बोल रहे हैं? अमितोष जी अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका माइक ऑफ है सर। पारिक जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं पूछ, ठीक है, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। हाँ अनुराग जी बोलिए। देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर में जो गरीब है वो तो अनुराग भदौरिया, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। तो गरीब वर्ग को, कमजोर जो वर्ग है उसको परेशान करना ही इनका मकसद है। पूरे हिंदुस्तान को परेशान करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद बन चुका है, महंगाई के हिसाब से। अब महंगाई बढ़ाई है और यहाँ पे डिबेट किसके कर रहा है? अरे गाय माता है तो गाय को राष्ट्र पशु डिक्लेयर करो, सभी चाहते हैं, नहीं करना है। ये नई नई बातें लेके आएंगे, सरकार इनकी है। मध्य प्रदेश में अभी बता रही थी, अनुराग जी, उत्तर प्रदेश। चलिए आज एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछती हूँ सर आपसे। अनुराग भदौरिया जी, सर मेरा सवाल सुनिए, इंटरेस्टिंग सवाल है, क्वेश्चन है। अनुराग सर, इंटरेस्टिंग सवाल है, सुन लीजिए एक बार।
मिस्टर भदौरिया प्लीज। देवी जी सरकार से सवाल सर हाइपोथेटिकल सवाल है, नहीं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने जितने सवाल उठाए गरीब इंसानों के, हाशिए पर जो लोग हैं, शोषित वंचितों पर जो है सब कदम उठाए जा रहे हैं। सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए सर। अगर आज उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया जी, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए कि आज आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बीते वक्त में पीडीए की जो राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, सर सवाल सुन लीजिए ना, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सर बीच में बार बार, प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन। अगर आज अखिलेश जी जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, जिस सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़कर निकल चुके हैं, आज अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार हो, मुझे जवाब दीजिए, क्या आप लोग खुले में नमाज होने देंगे, हाँ या ना, बताइए। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। सवाल ये है, सवाल मेरी सरकार तो है नहीं, पहली बात तो आप सुन लीजिए। मेरी सरकार जब होगी उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे होगा, उन्नति के रास्ते पे होगा, नफरत की राजनीति नहीं होगी। कहीं भी नफरत दिखेगी नहीं, प्यार मोहब्बत से लोग रहते दिखेंगे। स्कूल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे। सवाल डक कर दिया, मैं तो कह रही हूँ ना हाइपोथेटिकल सवाल है, कल्पना कर लीजिए। आप तो कल्पना से भी डर रहे हैं कि यूपी आप मान के चल रहे हैं आपकी सरकार कभी नहीं आएगी। मैं कह रही हूँ कल्पना कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आज आपकी सरकार है, तो क्या खुले में नमाज होगी, हाँ या ना, बताइए। मेरी बात सुनो, डरिए मत, आप डरिए मत, आपको कुछ आप तो मानना नहीं चाह रहे कि यूपी में आपकी सरकार आ सकती है, आप कह रहे हैं कि नहीं अभी तो हमारी सरकार नहीं, हम नहीं मान रहे। अरे मैं सुन तो लो, उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, यहाँ विकास के रास्ते पे हम लोग चलेंगे। मैं बोल लेता हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटीज होंगी, खुले में लैपटॉप होगा, खुले में नमाज अलाउ कर देंगे बच्चों को, सुनिए, खुले में नमाज अलाउ कर देंगे सर, सुनिए। और जो कानून संबद्ध समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, मेरी बात सुनिए ना। अरे सर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति तो आप लोग भी कर रहे हैं ना, तो फिर बताइए ना, इस पर ऐसा तो नहीं है आपके समय में इस पर राजनीति नहीं होगी, फिर बताइए आपके समय में नमाज होगी खुले में या नहीं होगी, बताइए। अरे देवी जी बात सुन लीजिए, काहे परेशान हो रही, मैंने कानून सम्मत, संविधान सम्मत जो होगा उस देश के अंदर में वो हम करने की इजाजत देंगे। कोई इतनी लंबी बातें बोल रहे हैं, हाँ या ना में आप जवाब नहीं दे पाए। हाफिज गुलाम सरवर साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैंने अनुराग जी से ये सवाल पूछा कि अगर आपकी सरकार आ गई तो क्या आप लोग खुले में नमाज अलाउ करेंगे, नियमों को जैसे ढीले नियम पहले थे वैसे रखेंगे, या वही वाली सख्ती अपनाएंगे जो योगी आदित्यनाथ ने अपनाई है? इस पर वो हाँ या ना क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे तो मैं कह रहा हूँ क्या पढ़ रहे हैं आप इसमें? कानून सम्मत, हाफिज गुलाम सरवर, और सबके लिए नियम बराबर होगा, चाहे कोई किसी धर्म का हो, नियम बराबर होगा, कानून सम्मत होगा और संवैधानिक होगा। ये होगा, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी समझ में नहीं आती। हाफिज गुलाम सरवर से सवाल है मेरा, ये गुलाम सरवर साहब बोलिए। अनुराग जी आपको आवाज आ रही है, लेट हिम आंसर। हाँ बोलिए। गुलाम सरवर साहब बताइए, क्या समझ रहे हैं आप अनुराग जी के जवाब से? क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष की सरकार भी आएगी तो आज की तारीख में वो स्थिति में है कि वो बहुसंख्यक समाज को नाराज कर सकते हैं? अल्पसंख्यक आ गया मीनाक्षी, सवाल ही आपका गुलाम सरवर जी। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तानी, किसी भी हिंदुस्तानी के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई भी हिंदुस्तानी तकलीफ में नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा, जो होगा कानून सम्मत होगा, जो होगा संवैधानिक सम्मत होगा। एक बार जरा निशान मुझे बताइएगा, मेरा ऑडियो जा रहा है गुलाम सरवर साहब को या नहीं जा रहा है? मैं कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, यहाँ पे समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी सरकार में, ठीक है सर, आपका सवाल एक नजर से देखा जाएगा, एक नजर से देखा जाएगा, आपका एजेंडा नहीं चलने दिया जाएगा। जो आप एजेंडा चला रही है सरकार बीजेपी के, फिर भी अच्छा है आपके मुंह में घी सककर हमारी सरकार आ जाए। अरे सर आप लोग अपने राजनीति का एजेंडा तो चलाइए, आप कहाँ इस बहस में उलझ जाते हैं? आपसे एक सवाल ऐसा पूछ लिया जिसपे आपसे जवाब देते नहीं बन रहा तो आप एजेंडा पे आ जाते हैं सर। मैं तो आपसे आपका पॉलिटिकल एजेंडा पूछ रही हूँ, क्लियर कट पूछ रही हूँ। अरे आपने नहीं दे पा रहे सर आप, जवाब दिया। अब बता, याद दिलाना पड़ेगा क्या आपको आपकी सरकार के समय पर क्या क्या हुआ था? फिर पूरी डिबेट उसी विषय पर चली जाएगी। लगाया हुआ लगता है, कान में आपकी आवाज नहीं जा रही है। कानून सम्मत, संविधान जो सर सारी आवाज आपकी सुनाई दे रही है और मैं सुन रहा, दर्शक सुन रहा है। मेरा क्लियर कट सवाल सर आपसे ये था, ठीक है सर, चलिए सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर आपकी सरकार आ गई तो क्या आप लोग खुले में नमाज होने देंगे या नहीं होने देंगे? एक सिंपल सवाल जिसका हाँ या ना में जवाब हो सकता है। आप नहीं दे पाए जवाब, दर्शक घर में बैठे हैं, वो इस पर बेहतर तय करें कि इस देश में आज त्योहारों को मनाने की स्थिति क्या हो गई है और क्या अब ये सूरत जिस तरह की बहस और चर्चा त्योहारों को मनाने के तरीके पर आ टिकी है उसका संतुलन कहां है, संतुलन बचा भी है या नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में 3 का तर्कश में इतना ही। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।